हेलो एवरीवन। आज की क्लास का आपका टॉपिक है आवरण। पिछले जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं आप सबको पढ़ते रहिएगा, और जिनमें भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, तो आप कभी भी पूछ सकते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी आप कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उनको पढ़िएगा ज़रूर। वहाँ से एग्ज़ाम में जिन 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 में मैंने आपको बताया था वहाँ से क्वेश्चन पूछे ज़रूर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है आपका आवरण, ठीक है ना। सबका पढ़ा हुआ टॉपिक है तो बेसिक सी नॉलेज सबको होगी आवरण के बारे में, लेकिन फिर भी हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि आवरक क्या है और आवृत क्या है, आवरण होता कैसा है, कितने इसके भेद हैं, हर एक चीज़ हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करते हैं कि वात दोष प्रकोप के दो मुख्य कारण हैं। मतलब आवरण होता क्यों है, किस वजह से हो रहा है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो हम जब भी बात करते हैं कि शरीर के अंदर वात का प्रकोप होता है, तो ऐसे कौन से मेन कारण हैं जिनकी वजह से वायु जो है इजीली कुपित हो सकती है। सबसे पहला कारण है धातु क्षय। डे वन से बताती आ रही हूँ कि कभी भी क्षय होगा तो हम खाली स्पेस होगा और हम हमेशा समझ जाएंगे कि यहाँ पे वायु का प्रकोप हो रहा है। और दूसरा होता है वायु का आवरण होने पर। तो जो धातु क्षय होने से जो वात का प्रकोप होता है वो तो होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ी कुपित होने के लिए, किसी और की जरूरत नहीं पड़ी, अकेली ही वो कुपित हो रही है या किसी और चीज को वो खराब नहीं कर रही है। इसीलिए क्या बोला है, स्वतंत्र प्रकोप, यानी कि जैसे ही खाली जगह मिलेगी वायु अपने आप ही कुपित हो जाएगी। दूसरा कारण है वायु का आवरण। इसमें क्या होता है, वायु दूसरे पर निर्भर होती है। कैसे? जैसे मान लो ये कोई जो है वेन है या कोई भी चीज है बॉडी के अंदर, यहाँ से वायु मूव कर रही है, ठीक है, इजीली वो जा रही थी। रास्ते में कोई भी आया, उसने वायु को पकड़ लिया, ठीक है, और वायु को क्या कर लिया, घेर लिया, आवृत कर लिया इस तरीके से। तो वायु को किसी और की वजह से कुपित होना पड़ा, क्योंकि वायु के अंदर तो चल गुणा है, ठीक है। जैसे अंदर ये वायु है और ऊपर किसी की कवरिंग आ जाए, तो वायु में तो चल गुण है, अब ये बंद रह नहीं सकती, तो फिर बाहर निकलने के लिए ये अलग अलग तरीके के लक्षण या वो दिखाएगी हमें। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि वायु जो है आवरण की वजह से कुपित हो गई है, क्योंकि ये तो अपने रास्ते से जा रही थी, किसी से कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चाहे वो पित्त है या कफ है, आम है, रस है, रक्त है, किसी ने भी आके इसको घेर लिया, किसी ने भी आके इसका रास्ता रोक लिया, तब वायु उस रास्ते से बाहर निकलने के लिए अपना प्रकोप दर्शाती है, और उसको हम कहते हैं कि वायु का आवरण हो गया है। और यह आवरण कैसा होता है, परतंत्र होता है, यानी कि दूसरे पर निर्भर है। क्लियर है बात? उसके बाद आती है इसकी डेफिनेशन। प्रकुपित दोष कोई भी हो सकता है, चाहे वो खुद वात पित्त कफ हो, वायु पर वायु का आवरण हो सकता है, चाहे वो धातु हो या मल हो, कोई भी हो। इनके द्वारा अगर वायु या वायु के किसी भेद, जैसे प्राण हो गया, उदान समान व्यान, कोई भी, इन भेदों के द्वारा किसी विशिष्ट वायु की क्रिया का उसके मार्ग में अवरोध होने से मंद हो जाना। अभी मैंने बोला ना कि वायु अच्छे से जा रही थी, उसको किसी ने घेर लिया, चाहे वायु ने ही घेरा, चाहे पित्त ने घेरा, चाहे कफ ने या किसी धातु ने या मल ने, जब भी उसका रास्ता रोक लिया जाएगा, उसके मार्ग में अवरोध लाया जाएगा, तो वो वायु क्या है, एक विशिष्ट तरीके की उस वायु के जो लक्षणों में हमें क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। जैसे मान लो कि प्राण वायु का आवरण हो गया शरीर में, किसी और ने किया, पित्त ने किया, तो प्राण वायु के जितने भी लक्षण है उनके अंदर आपको कमी देखने को मिलेगी, यानी कि प्राण वायु जो भी काम कर रही है वो सारे काम उसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं कि प्राण वायु को आवृत कर लिया गया है। आवरण जो होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दोषों का दूषियों पर, कोई भी दोष है वो दूष्य को आवृत कर सकता है, दूषियों का दोषों पर, या एक दोष का दूसरे पर, या वायु का परस्पर, ठीक है। तो आवरण आवृत कोई भी किसी को भी कर सकता है, दोष दूष्य को कर सकते हैं, दूष्य दोष को कर सकते हैं, वायु आपस में एक दूसरे को आवृत कर सकती है। तो यहाँ पर जो आवरण है वो किसी का भी या किसी के भी द्वारा इजीली किया जा सकता है। आवरण, अब आवरण से समझते क्या है, अगर बोला जाए
कि वन वर्ड में आप हमें आवरण का मतलब समझाइए, आवरण है क्या। तो आवरण को आप वन वर्ड में अगर डिफाइन करोगे तो बोलोगे कि मार्ग का अवरोध हो जाना या रुकावट उत्पन्न हो जाना ही क्या है, आवरण कहलाता है। अर्थात प्रकुपित दोष धातु मल या अन्न के द्वारा वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके उसी वायु का प्रकोप करना। क्योंकि मैंने अभी बोला चल गुण है वो बंद नहीं रह सकती, तो वहां पर क्या बोला जाएगा कि वायु प्रकुपित हो गई है। समझ रहे हो। तो किसी ने भी वायु को कवर किया, उसका रास्ता रोका और वायु कुपित हो गई तो वो क्या कहलाएगा, वायु का आवरण। जब एक वायु दूसरी वायु के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है तो उसे हम वायु का क्या कहते हैं, अन्योन्य आवरण। तो अन्योन्य आवरण किसका होता है, वायु का वायु पर। और जब वायु किसी और के द्वारा आवृत की जाती है तो उसे आप नॉर्मल आवरण भी कह सकते हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आवरक और आवृत यानी कि कवर कौन करेगा और कवर कौन होगा। तो सुनना ध्यान से। आवरण करने वाला दोष यानी कि जो बाहर रहता है उसको हम आवरक कहते हैं, जो बाहर होगा उसको हम आवरक कहते हैं। तो आवरण करने वाला दोष धातु मल आवरक कहा जाता है। आवरक की वजह से क्या होगा, जब भी किसी पर कवरिंग करेगा तो अपने लक्षणों में वृद्धि दर्शाएगा। तो आवरक दोष के कार्य प्राय अधिक और बलवान होते हैं, क्योंकि ये तो बाहर है तो अपने लक्षणों को स्वतंत्र तरीके से दिखा सकता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि आवरक और आवृत में आपको किसके लक्षण ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो आवरक प्रभावी कौन होगा, आवरक, क्योंकि वो बाहर है, वो आउटसाइडर है। ठीक है ना। उसी तरीके से आवृत, आवृत हमेशा कौन होती है, वायु होती है, क्योंकि रास्ता किसका रोका, वायु का रोका। तो बाधित वायु को आवृत कहते हैं। आवृत जो वायु होती है वो क्या होती है, दुर्बल होती है, क्योंकि ये अंदर है, अभी इतना इफेक्ट अपना दिखा नहीं पाएगी, इसके जितने भी काम थे वो अच्छी तरीके से चल नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो आपको ये आवृत और आवरक की टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि किसको आप आवरक बोलोगे, किसको आप आवृत बोलोगे। फिर उसके बाद है आवरण का वर्णन आचार्य चरक व सुश्रुत ने, ध्यान रख लेना, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आचार्य चरक ने तो कहाँ बताया इसको, वात व्याधि के अंदर बताया है, और भागवत ने कहाँ बताया है, वात रक्त के अंदर। तो चरक और सुश्रुत ने आवरण को वात व्याधि में और भागवत ने वात रक्त में बताया है, कोई खास बात नहीं है। जब चैप्टर पढ़ोगे ना आप खुद ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके भेद की। थोड़ा भेद इजी है, बहुत इजी है, आपको बहुत इजीली याद होंगे। तो देखिए, आवरण के जो भेद हैं वो 3 तरीके से किए गए हैं। मेनली अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए कि आवरण के भेद कितने होते हैं तो आपको हमेशा 42 ही बताने हैं कि आवरण के कितने भेद हैं, 42 भेद हैं, जिनमें से स्वतंत्र आवरण कितने हैं, 22। स्वतंत्र आवरण का मतलब क्या होता है, जिसको वायु वायु ने ही वायु को कवर नहीं किया है, किसी और दोष या दूष्य ने वायु को कवर किया होता है, वो तो होते हैं स्वतंत्र आवरण। जैसे कि पित्त ने वायु को कवर किया, ठीक है, कफ ने वायु को कवर किया, फिर रक्त ने किया, रस को अभी छोड़ देना, रस से रक्त से लेके शुक्र तक, रसावृत वात, मांसावृत, मेदावृत, अस्थि आवृत, मज्जा आवृत और शुक्र आवृत, और एक आ जाती है सर्व धातु आवृत वात। रस को छोड़ने की मैंने क्यों बोला, क्योंकि रस की काउंटिंग अन्न के अंदर आ जाती है, तो एक हो जाती है अन्न आवृत वात। देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये स्वतंत्र आवरण 22 कैसे याद करने हैं आपको, एक तो वात का अलग कर दो, एक पित्त का अलग कर दो, ये तो 2 हो गए अलग, अब बचे 20। अब आपको 20 निकालने हैं। ठीक है। तो रस से लेके शुक्र तक निकालिए, जिसमें आप रस को रस नाम न देकर के क्या नाम दोगे, अन्न। ठीक है। तो पहला हो गया अन्नावृत, फिर रक्त से लेकर शुक्र तक जाइए, फिर एक सारी धातुओं का कंबाइंड आवरण सर्व धातु आवृत वात हो गए। ये कितने हो गए, पूरे 10 हो गए ना। फिर उसके बाद एक मल द्वारा आवृत, एक मूत्र द्वारा आवृत, ठीक है, 12 हो गए। अब क्या करना है आपको, 5 वायु हैं आपके पास, प्राण, समान, उदान, व्यान, अपान। ठीक है। इन हर वायु को 5 बार पित्त के द्वारा आवृत करना है, 5 बार कफ के द्वारा आवृत करना है। जैसे पित्त द्वारा आवृत प्राण वायु,
पित्त द्वारा आवृत उदान वायु, पित्त द्वारा आवृत व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। उसी तरीके से कफ का, कफ आवृत प्राण वायु, कफ आवृत व्यान, उदान, व्यान, समान, जितनी भी हो गई। तो ऐसे करके आप इजीली इनके स्वतंत्र आवरण याद कर सकते हो। बस आपको जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से चलोगे तो आप जब भी क्वेश्चन आएगा आपके पास बड़ा, तो आप चूकोगे नहीं, आप इजीली इनको लिख पाओगे। ये तो हो गए हमारे 22 स्वतंत्र आवरण। अब हम बात करते हैं 20 अन्योन्य आवरण। तो ये 20 और 22 मिला के कितने हो गए? 42। तो आपसे आवरण का भेद बोला जाए, आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है मेरी? रिप्लाई कीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपको? ठीक है, तो ये कितने हो गए? 40 42 हो गए। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं अन्योन्य आवरण की। अन्योन्य आवरण कितने होते हैं? अन्योन्य आवरण मैंने आपको बताया था अभी कि वायु का वायु पर ही आवरण क्या कहलाता है? अन्योन्य आवरण कहलाता है। तो प्राण जैसे अब हर वायु का, कितनी वायु आपके पास? 5। हर वायु का दूसरी वायु पर आवरण, जिसका आवरण कर रहे हो उसको छोड़ देना। जैसे हम पहले प्राण वायु का आवरण पढ़ रहे हैं दूसरी वायु पर, तो आपको ये प्राण वायु को छोड़ करके बाकी 4 वायु लिखनी है। जैसे प्राण आवृत उदान वायु, प्राण आवृत व्यान वायु, प्राण आवृत समान वायु, प्राण आवृत अपान वायु। प्राण का प्राण पर आवरण आपको नहीं लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, प्राण का प्राण पर आवरण पॉसिबल नहीं है। प्राण वायु बाकी की 4 वायु को कवर कर सकती है। तो इस तरीके से ये कितने भेद हो गए? 4 हो गए। अब उदान को लेके आइए। 5 वायु है, 5 इंटू 4 करोगे ना 20 हो जाएगी, क्योंकि जिसका आवरण कर रहे हो उसे छोड़ देना। अब ऐसे ही उदान आवृत कर रहे हैं हम, तो इसमें उदान वायु को छोड़ देना। उदान आवृत प्राण वायु, उदान आवृत समान, उदान आवृत व्यान, उदान आवृत अपान। ठीक है, उदान का उदान को छोड़ देना। तो इस तरीके से आप करोगे तो टोटल कितने आवरण हो जाएंगे? ये 20 आवरण हो जाएंगे। अब एक आता है मिश्र आवरण। मिश्र आवरण जो है वो केवल और केवल आचार्य भागवत ने बताया है और आचार्य इसकी बात नहीं करते हैं। तो आचार्य भागवत ने मिश्र आवरण बताया है। कैसे बोला है कि यदि एक ही वायु कफ पित्त दोनों से आवरण हो जाए, जैसे कि 5 वायु आपके पास प्राण से लेकर अपान तक, तो पित्त कफावृत प्राण वायु, पित्त कफावृत उदान, पित्त कफावृत समान, पित्त कफावृत व्यान, पित्त कफावृत अपान। ये जो वायु हैं दोनों ही, अगर पित्त व कफ से सारी वायु अगर आवृत होती हैं तो वो किसके अंदर आता है? मिश्र आवरण के अंदर आता है। क्लियर है? फिर है उसके बाद, आवाज आ रही है मेरी?